साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को रस, अलंकार और छंद के ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो आपने मेरा देखा होगा कि सब्जेक्टिव का वीडियो होगा जो कि हमने सब्जेक्टिव पढ़ाया है रस, अलंकार, छंद का थ्योरी। और आज जो है इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। आज तक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछा गया है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, है ना। आप जो है इसको देखिएगा, कॉम्पिटेटिव तक पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को क्या कहते हैं? बताओ बाबू, क्या होता है? वो रस होता है। इस तरीका के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बताइएगा, रस का स्थायी भाव किसे माना जाता है? जो रस होगा, रस का स्थायी भाव किसे माना जाएगा? ठीक है, तब बताइएगा 1 का आंसर क्या, 2 का आंसर क्या होगा? रस का स्थायी भाव क्या होगा? सी, यानी अस्थाई भाव। हम आपको आंसर में ही ओवर से स्थायी भाव कर रहे हैं, यानी रस का स्थायी आधार क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से बताना सब। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताए थे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? बोलिए। आपको हमने रति बताया था ना हो, तो श्रृंगार में रति होता है, समझ रहा ना। इसमें आनंद, प्रेम, मोहब्बत आपको बताए थे, पति पत्नी, भाई बहन। इसके बाद बोले थे कि और क्या बोले थे? है प्रेम प्रेमिका, जो प्रेमी प्रेमिका न होता है। ये सब बोले थे कि जब ये लोगों का जब बखान किया जाए तो ये सब जो आनंद होता है वो कौना में आता है? तो श्रृंगार रस में आता है। कौन रस में? श्रृंगार रस में। इसका स्थायी भाव जब पूछेगा तो कहिएगा क्या होता है? रति होता है। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। मेरे बीपीएससी में देखिएगा ये पूछा जाता है ज्यादा, है ना। नेक्स्ट बताओ तीसरा, करुण रस का स्थायी भाव। बाबू, करुणा, करुणा, मोह, माया, दर्द। अच्छा, ज्यादा करुणा पुरुष में होता है कि स्त्री में? स्त्री में। देखिएगा कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे कुछ हो, तो स्त्री अगर वहां पर रहेगी ना तो उसको ज्यादा मोह माया दर्द होगा। लेकिन पुरुष को हल्का क्या होता है? कम होता है। यानी पुरुष कर्कश टाइप का हल्का होता है, स्त्रियां क्या होती है? कोमल हृदय की होती है। तो बोलो, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बोलो क्या होता है? अस्थाई भाव जो होता है, शोक होता है, दर्द होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट बोलिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? एक क लिखा है, वीर रस का स्थायी भाव। देखो बाबू, जहाँ वीर रस, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाले रानी थे, है ना। आप लोग सुने हैं ना बचपन में कहानी हो, तो जब वो कहा जाए तो क्या होगा? छत्रपति शिवाजी के बारे में 12th क्लास में दिया है, चैप्टर नंबर 5 कवित्व में दिया है ना हो। तो वहां पर वीर रस के बारे में बताया गया है कि नहीं? तो बोलो, यानी वीर रस का स्थायी भाव बोल बाबू क्या होगा? क्या होगा? उत्साह, यही ना होगा? उत्साह, जोश, ताकत, जुनून। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। भारी है हो। नेक्स्ट बताइए तो, हास रस का स्थायी भाव। हास, हास मतलब हंसना। हंस रहा है, गिरो रहा है, दांत निकाल दिए। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? बोलो। हास कहाँ है? हास मतलब हंसना, दांत चिरना, यही ना होगा हो। नेक्स्ट बोलिए, रौद्र रस। ए बाबू, रौद्र, रौद्र रस मतलब, रौद्र रस मतलब, रौद्र रस मतलब, अरे बाबू रौद्र यानी रोना है ना। कैसी बदले बनी तो रोत नहीं खे। तो इसमें क्रोध आएगा हो, शोक आएगा, उत्साह आएगा, क्या आएगा? आगे बढ़ जाओ, तुम लोग के लिए भी जरूरी है ना। रौद्र रस का, उधर भी लड़कियां है, कद ए रानी परी, इधर आओ, बैठ, आगे बैठो, आगे बोतल उधर। बोल बाबू, रौद्र रस में क्या आएगा हो? बोला, रौद्र रस में क्या आएगा? बोलो, क्रोध, क्रोध आएगा। देखा, शोक होगा, निर्वेद तो होगा नहीं, उत्साह तो होगा नहीं। लेकिन जब रौद्र रस होगा तो रौद्र रस में क्या आता है? क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो आदमी क्या होगा? रोएगा। तो क्रोध के बाद शोक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट बताइएगा, बोला भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक यानी खतरनाक, नाम है भयानक रस। बोला, भयानक रस में का चीज का बताओ जाए? जुगुप्सा होगा नहीं, भय। भयानक रस में भय ना होगा हो।
नेक्स्ट बोला, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभक्त रस बोलो। ए देखा, विभत्स मन में कोई विभत्स आए, कोई भ्रम पैदा हो, ठीक है, तो इस तरीका का जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा जानने की इच्छा। अच्छा कैसे भाई बुझा गए? तो ये होता है। बोला ही अद्भुत रस का, अद्भुत, वाह क्या अद्भुत है, क्या बात है, अद्भुत। बोला क्या हुई? निर्वेद, विस्मय, उत्साह, भय, क्या होगा? विस्मय होगा। अरे विस्मयादि बोधक नहीं लगता है? नट बिस्ला में समय, हे राम मर गया, गया काम से गया, समझ रहा ना? अद्भुत नहीं तो अच्छा देखो, अद्भुत में नहीं तो वाह वाह, सावस बेटा सावस, तूने कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। अगर ऐसा बात हो तो क्या होगा? अद्भुत न बात होगा हो है? तो अद्भुत कहाँ गई? विस्मय, विस्मय बुझला उल्टा आई लगेला ना। अरे विस्मयादि बोधक नहीं देखा है सब? उल्टा आई काश लिखा जाता है तो हमें दिया जाता है काश, सावस के बाद ऐसे रहता है, वाह के बाद भी ऐसा रहता है, समझ रहा ना? आगे देखिए, शांत रस, ए हीरो बाद में फोटो देखिए, देखो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस एकदम शांत। बोला हमें से क्या हुई? निर्वेद हुई, रति हुई, हास हुई। रति तो अभी बताइए ना होगा, हास मतलब हंसी वाला, आक्रोध वाला होगा नहीं, होगा क्या? अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन काटिए, एगो अपने निकल जाएगा। बोला आई शत्रु की सेना देखकर, शत्रु की सेना देखकर वीर सैनिक जो था युद्ध के लिए तैयार हो गया। इनमें कौन सा रस है? कौन है? देखो, शत्रु की सेना देखा और जो है सैनिक जो है युद्ध के लिए अपन लिया हथियार, और युद्ध के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। चलिए चलिए चलते हैं, देखते हैं, एकदम कपार फोड़ देंगे मारकर। नहीं दिखाई दे रहा, देख रहा है ना इसमें? ये क्या है? हथियार है आँख पे। तो ये शत्रु, तो ये ऐसा ये क्या है हो? हथियार है कि पहले ही आदमी जो है, समझ रही हो, चौंघड़िया जाएगा, चौंघड़िया का देवता कै साल कर कहा ओने जाए का अधिकार के दिला सहने आई नहीं आती थी। पर शत्रु की सेना देखकर वीर सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गया। बोलो कौन है रस? वीर रस, ठीक है। तनी बताओ तो बुआ, हीरो एकदम गर्दा उड़ा दो, तनी बताओ तो हमार तनी जिया जुड़ा दलो तो। हाँ जिया जुड़ाना नहीं जानती है सर। चला बोलिए, प्रियतम के वियोग में नायिका रो रही है। नायिका मतलब समझ रहा है? हीरोइन। हाँ हीरोइन जो है रो रही है, और हीरोइनवा बिछड़ गई बाता। इनमें कौन सा रस है? अच्छा है किसी का प्रियतम है, सुनो ना, कोई है तब प्रियतम के वियोग में नायिका रो रही है। प्रियतम समझ रहा ना? प्रेमिका कि प्रेमी, प्रेमी के वियोग में प्रेमिका रो रही है कि हमार मजनुआ के तबीयत खराब है, समझ रहा ना? तो ये अपना करुणा को दर्शा रही है। किसको? करुणा। बोला करुण, करुण रस है। और रौद्र होगा जहां ज्यादा कुछ गम होगा तब न रे बाबू। बोलो भाई, अचानक भयंकर, अचानक भयंकर शेर सामने देखकर वह डर गया। बोला ए बाबू, जब डरल तो कौन रस है? अच्छा भयानक शेर बा तो का हुई रस? गलती बा एकदम आसान। चुटकी देखा तो कौन के दांत लगल पीछे। पानी छीटो, पानी छीटो उसको बाहर ले जाइए। उसमें किसको घर जाना है? सुनते रहो सुनते रहो।
अगले साल घर जाना। देखो, रस के प्रमुख अंगों में कौन सा शामिल नहीं है? बोलो। विभाव होता है ना, अनुभव है। तेज बोल। विभाव होगा, अनुभाव होगा, अस्थाई भाव होगा, लेकिन अलंकार अलग चैप्टर है ना हो। तो ऑप्शन नंबर का होगा डी। चलो जल्दी तेजी में, हीरो बताओ जल्दी। रस की निष्पत्ति में उद्दीपन किसका भेद है? बोलो। है विभाव का। काची का? रस की निष्पत्ति में उद्दीपन जो होता है विभाव से होता है, आप देख लीजिएगा। आगे बताओ, नायक नायिका के प्रेम से संबंधित काम में सामान्यतः कौन सा रस पाया जाता है? हीरो हीरोइन के बताए नहीं थे वो प्रेमी प्रेमिका के बारे में? बाप रे, तो याद रही तनी के ई ना याद रही तो कौन याद रही है? चलो अब कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहें। किसी अद्भुत घटना को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? कोनो अद्भुत घटना देखनी, ओ माय गॉड, ये कैसा चमत्कार है। देखो जो लड़का फोन से बतिया रहा है, क्लास में बैठा है, कैसा चमत्कार है ना। अगर देखेंगे तो क्या हुई हो? अद्भुत। ये तो अद्भुत वाला रहा। नेक्स्ट बताओ। युद्ध पराक्रम और साहस का वर्णन मुख्यतः किस रस में होता है? बी रस में। आसान है। नेक्स्ट। मृत्यु या वियोग के कारण उत्पन्न दुख किस रस को व्याप्त करता है? बोलो। आजा हाई देखा कारिगल बा। मृत्यु, वियोग, केहू से कहू बिछड़ गल, किसी का कोई मृत्यु हो गया, इसके कारण उत्पन्न दुख किस व्यंजना को व्यक्त किया है? बोलो। कौन रस? करुण रस। छंद का संबंध किससे है? छंद जो होता है वर्णों और मात्रा की व्यवस्था होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। और जिस छंद में मात्रा की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं? बताओ। मात्रिक छंद, यही ना है, मात्रा के गणना जाता है। मात्रा यानी मात्रिक गिना जाएगा। कई गो मात्रा के है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़िएगा। जिस छंद में वर्णों की संख्या कम, काची वर्णों की संख्या कम का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो क्या कहलाएगा? वर्णिक छंद। नामवा न हो। जिस छंद में वर्णों की संख्या कम दर्शाया जाता है वो क्या होता है? क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। कहो जल्दी, कहो जल्दी। वर्णिक छंद होता है। कौन छंद होता है? वर्णिक छंद। इसको ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे, आगे वाला बात समझेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आगे है, जिस छंद में वर्णों की संख्या बाबू कम दिखाया जाए उसको वर्णिक छंद कहेंगे। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर है कि दोहा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बोलो। 4। दोहा छंद में बोलो ना, दुगो ऊपर दुगो नीचे, 4 गो चरण होला। कोनो दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा, दोहे में विषम चरण में कितनी मात्रा होती है? विषम में विषम में कै गो? 13 गो। और सम वाला में 11 गो। भाई अब बतावा, दोहे में सम चरण में कितना होता है? देख ध्यान से, सही है ना। विषम वाला में 13, असम वाला में 11 बताए थे, थ्योरी पढ़ाए थे, तो याद है भाई लोग? तो चलिए हाई बताइए, दोहा किस प्रकार का छंद है? बोलो। मात्रिक। मात्रा के प्रयोग होला। नेक्स्ट बोला, सोरठा छंद में मात्राएं व्यवस्थित की छंद को उल्टा मानी जाती है। सोरठा वाला में क्या होला? चौपाई होला कि रोला? ये नहीं पढ़ाए थे, आपको छोड़ दिए थे। रोला में होता है, इसीलिए बता दे रहा है ना। सोरठा, एक मिनट गलती हो गया, सॉरी। सोरठा छंद की मात्राएं व्यवस्था किस छंद के उल्टा मानी जाती है? क्या नाम है? दोहा पढ़ाया गया था ना, दोहा में होगा। कभी दिमाग घिसक जाता है मेरा, सॉरी। सोरठा के विषय चरणों में कितनी मात्रा होती है? बोलो। सोरठा में 11 गो कि 13 गो? सोरठा के विषम, सोरठा के कहता है ना, सही है ना। सोरठा के विषम चरणों में मात्रा 11 गो होगा। दोहा वाला में ना, सम में 11 गो, विषम में 13 गो। सोरठा के सब चरणों में कितनी मात्रा होगी? ठीक है, आगे सुनिएगा।
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 को। नेक्स्ट, चौपाई के छंद में कुल कितने चरण होते हैं? चौपाई के छंद में मात्र 4 गो। नेक्स्ट, जिस छंद में वर्णों की संख्या के बजाय मात्रा का महत्व होता है वो क्या कहलाता है? जिस छंद में वर्णों की संख्या के बजाय, यानी वर्ण ना होके वर्ण की संख्या के बजाय मात्रा की महत्व होता है वो क्या कहलाएगा? मात्रिक। मात्रा के बात होगा तो मात्रिक होगा। नेक्स्ट, कवित किस प्रकार का छंद माना जाता है? कवित आपका 12th में पढ़ना है, बोलिए। एक है वर्णिक है ना। नेक्स्ट, छंद की रचना के लय और गति का संबंध किससे होता है? लगा छंद में क्या होला? लय से लय, तुक से तुक मिलेगे चाहिए, तो छंद के संरचना से होगा। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाएगा तो रस होगा कि छंद होगा कि अलंकार होगा कि भाव होगा? सब तेज हो गया सब जी। अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? काय को बताइए रानी? 2 गो। शब्द के कारण उत्पन्न होने वाला अलंकार क्या कहलाता है? जब शब्द के कारण होगा, देख कितना आसान है, सटा लेता, क्या होगा? शब्द अलंकार। और अर्थ के कारण होगा तो अर्थालंकार। आ दोनों के कारण होगा तो उभयालंकार। आ भाव के कारण होगा तो भावालंकार। वाह, गर्दा उड़ा दिया सब। अर्थ के आधार पर उत्पन्न होने वाला अलंकार क्या कहलाता है? कहाँ बा हो? बाप रे, हमरे के पढ़ा रहा सब। बोलो। चारू चंद सी चंचल किरण, बतैले ना नीनू? चारू चंद्र की चंचल किरण। च च च, याद पड़ा? कुछ याद पड़ल हो? याद पड़ल? च च च, सेम से सेम, तुक से तुक मिलल है ना। कौन सा अलंकार है? बोलो। एक भगवान सर के ट्रिक रहे जो मैं पहले बोलने रहे कि बार बार जो वर्ण आए अनुप्रास बन जाता है। हमें दोहा में नहीं लिखवाए थे? बार बार जो वर्ण आए अनुप्रास बन जाता है तो यह अनुप्रास हो जाएगा। कोई दिक्कत है हो? नेक्स्ट, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार होगा? बोलो। वही चीज है घुमा के ऐसे छुआ है, ऐसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर, कौन सा अलंकार है? बोल। चांद सा रोशन चेहरा, अभिषेक सुनी है। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, है ना। अगर ऐसा बात होगा तो बोलिए क्या किया जाएगा? उपमा किया जाएगा कि जो तुम दिखती हो एकदम चांद सा रोशन तुम्हारा चेहरा है, और जुल्फ है वो जुल्फों का रंग जो है बिल्कुल का है वो सुनहरा है। ये इमेजिंग किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है ना, बताया जा रहा है किसी के बारे में, है ना, उसकी विशेषता बताया जा रहा है। अब बोल बुआ जहाँ विशेषता बताया जाएगा तुलना हुई, कौन अलंकार? उपमा अलंकार। एक और दुगो ना बतैले रहनी हो? तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान ले। बताओ ऐसा हो कभी? ओकरा खातिर एगो बोका होता है, अब बोका हो जाए तो पहचान जाती है सब बकरिया। बकरी आदमी पहचान जाला कि हाँ का हो, यही गम कौआ तेल लगैले बा, तेरे नाम झरले बा, है ना, तेरे नाम झरले बा, गम कौआ तेल लगैले बा। बोला का? बोलो। नहीं समझ में आता है? हो आता है ना। हुआ रहेगा, मजार के ओने रहेगा, हमने कहूँगा बेन बजरंग नगर के कहा रोड पर हुआ गल, ऐसा अगर परफ्यूम है कि यहाँ तक आ जाएगा खुशबू, जा रहा है ना। कुछ बन रहा है। अच्छा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर। बोल बाबू, क्या होता? उपमेय न दिया जाता हो? कहाँ बा? हमारा के कोई तुलना कही तो जानता रहे, लड़की पीछे वाली सुनो, हमारा कही कि जिसका मुंह भैंस के समान हो, बुझा गए? उपमेय और उपमान में समानता को क्या कहते हैं? बोलो। उपमा, यही ना होता है, दोनों बराबर तो उपमा हुई। तुलना, उपमा का मतलब तुलना। उसका मुख चंद्रमा, उसका मुख चंद्रमा है, इनमें उसका मुख चंद्रमा नहीं, चंद्रमा के
समान है, चंद्रमा के समान। यानी चंद्रमुख कौन सा अलंकार है? रूप के बारे में बात किया गया है ना, तो रूपक अलंकार हो जाए। बोलो 45। उपमेय पर उपमान का आरोप करने वाला अलंकार क्या होता है? उपमेय पर उपमान का जो अलंकार करेगा, आरोप लगाएगा, वो रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ में बार बार प्रयोग होने वाला कौन सा अलंकार होता है? बोलो। एक ही शब्द के, लिखा है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ में बार बार प्रयोग होने वाला, आपका ट्रिक बताए थे। बोलो। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बार बार प्रयोग होगा तो कौन सा अलंकार होगा? ए लड़का, ए हीरो, एगो बताए थे। सजना है मुझे, एक मिनट, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ। हाँ, सजना है मुझे। बोले ओ बाबू, सजना है मुझे सजना के लिए। देखा बाल देख रही है। हाँ ठीक है, वो काम सही है। देखा था बलवा बच्चा देवे वाला बा में से फूटे वाला बा। हाँ, और चूड़ा देख रही है। राम लड़की से ये सब काम है। क्लास में बैठ के डीलो हेर ला लो, हेरा जरा से। हाँ, बैठल बैठल का करेगा हेरा। हाँ, का हो ये सब लोग बात चले बाप। हाँ हाँ, आ बंदरवा के देखा लाओ, हीरा ला सर, खा जाला सर। लेकिन लड़की सब में ये सब गुण नहीं होता है। ये तनी ठीक है, हेर के मुंगा देती है सब बस। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों में बार बार प्रयोग होने वाला अलंकार क्या होगा? यमक अलंकार बता। हीरो, सजना है मुझे सजना के लिए बताए थे। एगो सजना का मतलब क्या हुई? सजना संवरना। एगो सजना का मतलब हंस के बैंड। ये चीजें सुना होता है। कभी सोची हो सब, हस्बैंड क्यों कहा जाता है? हंसी पर बैंड लग जाला, बुझा गए? और अगर हस्बैंड कहा जाला, यही से बबुआ रे जितना जितना आनंद बा जिंदगी में शादी के पहले, आ शादी के बाद जानता रहा, शादी के बाद का बा? बुझा गए? बुझा गए? शादी के बाद हंसी पर बैंड। देखो लड़का के जैसा अनी सर सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। जानते हैं शादी में, मान लीजिए सर आपके शादी में वो क्या बोलते हैं, वो बैंड बाजा बन रहे, बैंड बाजा। हाँ, तो देखिए बैंड बाजा में ऐसे होला नु, देख बबुआ, जितना जिंदगी में के हंसी खुशी बा आजे बाबा, आज के बाद समाप्त होने वाला है। समझ रहा ना भाई? अब क्या करोगे? शादी ऐसा है कि ऐसा लड्डू है जो खाकर पछताता है, नहीं खैले भी पछताता है। देखो बढ़िया है कि खाइए के पछताओ। देखो है ना, सजना है, एगो सजना का मतलब सजना संवरना, एगो सजना का मतलब हस्बैंड। दोनों का अर्थ अलग अलग निकला हो ना, तो जो अलग, देखो एक ही शब्द आएगा, अलग अलग अर्थ जब बार बार निकालेगा तो कौन अलंकार? यमक अलंकार। कोई दिक्कत है? एक ट्रिक का चैनल अलग बनेगा, उसमें केवल यही सब ट्रिक डालाएगा। ठीक है, तो यमक कहीं बा हो। एक और बोले रही एगो पंजाबी गाना, तेनु सुट सुट कर दा, तेनु सुट सुट कर दा। तेनु मतलब तुम्हें, सूट मतलब सूट, सलवार सूट, आ सूट कर दा यानी जच रहा है, सूट कर रहा है। तो वो एगो सूट का मतलब सलवार सूट है, एगो सूट का मतलब जचना, तो वो भी कौन अलंकार हो जाएगा? यमक। बुझा गई हो? तनी मनी बुझाइल? तो ये सब तो बुझेबे करी। हाँ, आई बोलिए लास्ट अंतिम भला, बोले अंत भला तो सब भला। कनक कनक में, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय में कनक कौन सा अलंकार है? देखा, एक कनक, हाई कनक, एगो कनक का सोना होगा, एगो कनक का मतलब अलग होगा धतूरा के साथ, है ना? है ना? तो जब दोनों के अर्थ एके होके, दोनों
है ना, शब्द एक जैसन होके अर्थ अलग अलग निकले तो कौन अलंकार? यमक। ये बार बार यही वाला एग्जाम्पल आता है। सजना है मुझे सजना के लिए नहीं आएगा, तेन सूट सूट करता नहीं आएगा, आएगा तो ही आएगा। वो तो आपको समझाने के लिए बता दिया, बुझाया? आई बोली आई टिंग अरिंग। हनुमान सागर को लांग गए। हनुमान जो है सागर को क्या कर दिए? लांग दिए। यदि इसमें उनकी क्षमता को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। जाना के बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए, जानते हो? जैसे सुन लो, अतिशयोक्ति अलंकार। ए बाबू सुन ले, बताई, बोल दे, गाना बात सुन ले, बोलो। तू काजल लगाई दिन में रात हो गया। उस ससुरा कौना कंपनी के काजल रहे हो कि वो मतलब काजल लगैला से दिन में रात हो गई। बात बुझा गया है? हाँ, तो प्राची लगाई है, कहाँ रात हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। से कई गो दीदी जो लोग लगाई होगी, समझ रहा ना? देखा होते तो देखा। ए बाबू सुनो, तो तूने काजल लगाई दिन में रात हो गया। ध्यान समझिएगा, गौर फरमाइएगा। ये बताओ तो बाबू, केहू के काजल लगैला से दिन में रात होई हो ना? तो बढ़ा चढ़ा के कहल गइल बा कि ना? बोलो। तो बढ़ा चढ़ा के, तो इस गाना में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। ए सुनो, ए लड़की, अतिशयोक्ति अलंकार। एगो दूगो औरी बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा मतलब गाना है जो कि क्या कहे, ठीक है? तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। बढ़ा चढ़ा के बात बाकी ना। केहू धरती पर रही तो केहू खुशबू से पहचान जाइ हो ना, तो वो भी कौन अलंकार? अतिशयोक्ति है। हाँ, एगो काठी तुर के ला दूंगा। हाँ, तुम कह दो तो तुम्हारे लिए चांद तारों को तुर के ला दूंगा। वो लड़कियां कह दिला सुलैकवा से, देखो ना बाबू, सोना बाबू बाबू, हाँ अमरूद वाला का तो ऊपर वाला वो हमको बहुत प्यारा है, ला दो ना। तो एगो अमरूद ना टूटिया, लड़का चांद तारा लिया देता है। तब सावधान रहिए। देखिए आगे, मानो आकाश में तारे की बारात सजी हो। कहता मानो आकाश में तारा के बारात सजल बा। में कौन सा अलंकार है? इसकी उत्प्रेक्षा किया जा रहा है। उत्प्रेक्षा कहीं लिखा है? ए नंबर। अंत भला तो सब भला, यही रो। एगो लास्ट 50 नंबर। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? आई बतावा। केहू के कहा था ना कि आपका बाबू जो चरण है, चरण बुझाला। अगर पैदल आई लोग कोचिंग तक, कही कि कैसे कहिए चरण सिंह के गाड़ी से नहीं है। कौन सिंह के? चरण सिंह के गाड़ी, मतलब चरण समय तो नहीं है। देखो, चरण कमल में कौन सा अलंकार है बताओ? चरण जो आपका है कमल के समान है, यानी यहाँ पर रूप के बारे में बताया गया है, तो रूपक अलंकार। भारी था, एक बार इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ में देंगे, ठीक है? नहीं तो इसको हम लिंक डाल देंगे। एक बार मम्मी को जरूर दिखा दीजिएगा। अगर मम्मी आपके है ना बीपीएससी यूपीएससी की एग्जाम देने वाली है, दीदी लोग है ना, जो घर में कोई कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, तो सुन लो, 4 से 5 नंबर अगर आता है कहीं से, अगर इससे, तो एकरा अलावा लगभग इस कॉन्सेप्ट के अलावा कहीं से नहीं होगा। थ्योरी में भी हमने पढ़ाया था, ठीक है? तो अरे बाबू थोड़ा सीधे बैठिएगा, आप लोग सीधा बैठिएगा। हाँ तो गाइस देखिए, ये हमने कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये मेरे क्लास का है। आपको दिखा रहे अपने शेरनियों सबको, देखिए यहाँ पर है सब, है ना, ये सब शेरनिया सब, ठीक है? हम अपने आप को कलुआ बोले चलेगा, लेकिन बाकी कोई कलुआ हमको बोल के तो दिखाए का जी, उसका मुंह नोच लेगी सब। यहाँ से देखो मेरे शेर सब बैठा है सब पीछे से, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक नया चैनल और हम आपको लिंक भेजेंगे जो केवल कॉमेडी का उस पर वीडियो डालाएगा और ये ट्रिक का डालाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।